सबको जेएमसी की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के कलाम को सीख सके और उसके वचनों के ऊपर मनन कर सकें। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के मौका के लिए और अच्छी आराधना के लिए। आज का जो मेरा विषय है वो है बड़ा एक कॉमन लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। मैं अक्सर सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेले चुने। तो मैं सोचता हूं वो कौन सी क्वालिटी यीशु मसीह ने उनमें देखी होगी जो उनको चुना। कभी सोचा आपने? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना जिनमें यहूदा इस्करियोती भी था। वो कौन सी क्वालिटी होगी जो यीशु मसीह ने उनको चुन लिया? मैं इसका आंसर एक्चुअली बाइबल में से ढूंढने की कोशिश कर रहा था और मेरे को इसका आंसर एक्चुअल मिला। परमेश्वर के वचन ने मेरे को बताया अभी ये है उसका आंसर। लेकिन उससे पहले कि मैं उसका आंसर दूं, हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जब तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन आमीन। अभी एक वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, खुदा का दास लिखा है, परमेश्वर का दास मूसा मर गया और परमेश्वर का वचन यहोशू के पास आया और परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। अब तू मेरी प्रजा इज़राइल की अगुवाई कर, उनको कनान देश में लेके जा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी वर्ष है वहां पे लिखा है तू कमर बांध। 6 वर्ष में लिखा है तू हियाब, हौसला कर। और 9th वर्ष में लिखा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? तू हौसला कर, कमर बांध। 3 बार खुदा ने यहोशू को बोला दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, डरना, मैं तेरे साथ हूं। अब क्वेश्चन ये है कि यहोशू क्यों डर रहा था? खुदा के कलाम को अगर हम पढ़ें, मैं पढ़ रहा था और मैंने देखा 10 बार खुदा कहता है कि तुम लोगों ने, इजराइलियों ने मेरा इनकार किया, मेरे पे बुड़बुड़ाए हो। गिनती की किताब में लिखा 10 बार तुम मेरे पे बुड़बुड़ाए। और एक बार तो सिचुएशन ये आ गई कि इजरायली लोग मूसा पर पत्थर मारने लगे उसको खत्म कर दें।
खुदा के कलाम में लिखा है मूसा ने इजराइल की गोत्रों के अनुसार 12 भेदिए कनान में भेजे कि वहां जाके उसका हाल पता पूछ के आए। और 10 भेदिए जो वहां गोत्रों में से गए थे वो कहते हैं वहां तो अनाक वंशी रहते हैं। वहां कौन रहता है? नपीली जाति के जो जायंट्स होते हैं, दैंत होते हैं, वो रहते हैं। हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। तब कालेब और यहोशू कहते हैं नहीं, चाहे वो हमसे बड़े भी हैं लेकिन वो हमारा खाना ठहरेंगे, हमारी रोटी ठहरेंगे, हम उनको खा जाएंगे क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इजराइली कहते हैं इनको पत्थर मारो, मार दो इनको। एक जगह खुदा के कलाम में लिखा है कि उनको पानी नहीं मिला, और जब पानी नहीं मिला उनके बच्चे और उनके बूढ़े, उनके जवान मूसा को कहते हैं कि तू हमें मिस्र से लेके आया और तू हमें यहाँ मार डालने के लिए लेके आया कि यहाँ पानी नहीं है। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मूसा परमेश्वर के पास गया, खुदा को बोलता है कि परमेश्वर ये तो मेरे को पथराव करने के ऊपर पहुंच गई सिचुएशन। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है यहोशू और कालेब ने अपने कपड़े फाड़े और उनको बोला ये बुराई मत करो। परमेश्वर मूसा से लगातार आमने सामने बातें करता था। हमने अभी गीत भी गाया, तेरे चेहरे की रोशनी मेरे ऊपर चमके। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। लेकिन हालत ये थी कि मूसा को इजरायली लोग पत्थरवाह करने वाले थे और कालेब और यहोशू अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहोशू डरेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ? खुदा ने उसको बोला तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोशू ने देखा था खुदा के साथ सीधी बातें करने वाला इंसान मूसा, ये लोग उसको नहीं बख्श रहे, उसको पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए थे, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और खुदा कहता है तेरा मन कच्चा ना हो तो दृढ़ हो जाए। अब मूसा को खुदा ने बोला था कि तू यहोशू को चुन ले। खुदा ने मूसा को बोला तू अपने हाथ इसके ऊपर रख, इसको बरकत दे, इसको मसा कर ताकि ये मेरी प्रजा की गवाही करे, क्योंकि तू कनान में नहीं जा पाएगा। और यहोशू में भी कुछ क्वालिटी थी जो खुदा ने उसको बोला। मेरा पहला क्वेश्चन था वो कौन सी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में देखी कि खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना? मेरे को सिंपल उसका आंसर ये मिला, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसमें तीमुथियुस को पौलुस रसूल एक खत लिखता है, उसमें कहता है परमेश्वर ने मुझे कुछ जानकर, विश्वास योग्य जानकर चुना। परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य जानकर चुना। खुदा खुद विश्वास योग्य परमेश्वर है और खुदा विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। और जब अब्राहम के बेटा कोई नहीं था, बच्चा कोई नहीं था, खुदा ने उसको बोला कि तेरे एक बच्चा उत्पन्न होगा और मैं तो उसको बहुत सी जातियों का मूल बनाऊंगा, पिता बनाऊंगा। ऐसी हालत में अब्राहम ने उस विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और खुदा के कलाम में लिखा है कि अब वो अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। खुदा आपकी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। आप कितने विश्वास योग्य हैं, आपका चुनाव विश्वास योग्यता के ऊपर आधारित है। ब्रदर पढ़ना जरा, पहला तीमुथियुस 1:12 आयत। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। ये है क्वालिटी, ये है एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक जो परमेश्वर देखना चाहता है अपने डिसाइपल्स में, अपने चेलों में। विश्वास योग्यता। जब सिचुएशंस आपके पक्ष में नहीं है, जब परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, तो आप कितने विश्वास योग्य हैं, आप कितना उस पर विश्वास करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसकी 25 आयत, वहां लिखा है वफादार के साथ तू वफादार बनता है, पवित्र के साथ तू अपने आप को पवित्र दिखाता है, टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। यहां पे लिखा है, ब्रदर पढ़ना क्या लिखा है, हिंदी में थोड़ा सी वर्डिंग चेंज होगी लेकिन इंग्लिश में लिखा है विद फेथफुल। पढ़ना, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है।
आगे, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, लेकिन स्टार्ट है दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है। ये हिंदी में लिखा है। इंग्लिश की बाइबल में बिल्कुल क्लियर लिखा है NIV में, विद फेथफुल यू शो योरसेल्फ फेथफुल। अपने आप को तू विश्वास योग्य दिखाता है। हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता को पहले आगे रखना है, उसके बाद परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता के अनुसार हमारे लिए मैदान को समतल कर देगा। खुदा का कलाम कहता है जहां जहां तू पैर रखेगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। लेकिन आपको पता है यहोशू की क्वालिटी क्या थी? परमेश्वर के कलाम में लिखा है मूसा 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत के ऊपर परमेश्वर के पास रहा। और गिनती की किताब में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, मूसा इजरायलियों को कहता है कि मैंने 40 दिन ना तो खाना खाया और ना पानी पिया, लेकिन एक मनुष्य था जो उसके साथ था। वो ऊपर नहीं गया, लेकिन लिखा है खुदा के कलाम में वो पहाड़ की दरार में खड़ा रहा 40 दिन 40 रात। पता कौन था वो? यहोशू। ये थी उसकी विश्वास योग्यता, इसलिए खुदा ने उसको अगुआ बनाया। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, परमेश्वर हमें यूज करे, लेकिन हमारी विश्वास योग्यता, हमारा मन परमेश्वर देखना चाहता है। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर उसको भी कुछ एक पर्पस के लिए चुना था, लेकिन पहली बात यह है कि परमेश्वर ने उस यहोशू का चुनाव किया वो उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार। खुदा के कलाम में लिखा है जब परमेश्वर की हजूरी मंडप के ऊपर आती थी और सारे लोग इजरायली लोग उसकी तरफ मुंह कर लेते थे, उसके बाद वो डर जाते थे और मूसा वहां खड़ा रहता था मंडप के द्वार के ऊपर और खुदा की हजूरी मंडप को छा लेती थी। और जब सब चले जाते थे तो एक जन वहां खड़ा रहता था, वो था यहोशू। सिर्फ वो खड़ा रहता था, मूसा भी चला जाता था, लेकिन वो उस जगह को नहीं छोड़ता था जहां पे खुदा की हजूरी थी। ये थी उसकी विश्वास योग्यता। इसलिए परमेश्वर ने बोला उसको दृढ़ हो जा, कमर बांध। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? तेरा मन ना कच्चा हो। क्यों? क्योंकि खुदा जैसे मूसा के साथ था वैसे खुदा कहता है मैं तेरे साथ भी, क्योंकि मैं फेथफुल गॉड हूं। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, आई एम फेथफुल गॉड। ऐसे ही खुदा ने मूसा का चुनाव किया। इब्रानियां 3:5 वहां पे लिखा है ही वॉज फेथफुल टू वन हु अपॉइंटेड हिम। जिसने उसको नियुक्त किया उसके प्रति वो वफादार था। ही वॉज फेथफुल एज ए सर्वेंट, एक दास के तौर पे भी वो वफादार था मूसा। इसलिए खुदा ने मूसा को चुना। अब मूसा के बारे में लिखा है कि मूसा मिस्र से डर के भागा। शुरुआत सबकी डर से हुई है, यहोशू की भी डर से हुई शुरुआत। पतरस भी कहता है प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। यहोशू भी कहता है ये मायने नहीं रखता कि आपकी शुरुआत कैसे है, ये मायने रखता है कि आपका अंत कैसे है। मेरे को एक बैंक मैनेजर का फोन आया, सॉरी बैंक मैनेजर नहीं था, वो कंपनी वाला था, और मैं उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा था, अभी साइन नहीं हुए थे। तो मेरे को कहता अभी 2 खबरें हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। मैंने उसको बोला, उसका नाम क्रिस था, मैंने उसको बोला तू पहले मुझे बुरी खबर दे। कह रहा वो क्यों? मैं कहा क्योंकि शुरुआत का फर्क नहीं पड़ता, एंड अच्छा होना चाहिए। ये फर्क नहीं है कि आपकी शुरुआत कैसे थी, लेकिन ये फर्क है क्या आपने वो दौड़ पूरी की। कई लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं पहले, लेकिन बाद में ठोकर खा के गिर जाते हैं। खुदा चाहता है कि आप धीरे दौड़े। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है मैं धीरज के साथ उस मुकुट की ओर दौड़ता जाता हूं ताकि उस इनाम को पाऊं जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है, और प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु की जय तक, उस लेवल तक पहुंच जाऊं मैं, पौलुस कहता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अंत कैसे है, शुरुआत नहीं। शुरुआत तो मूसा की बहुत बुरी हुई है। मूसा ने ठीक है अपनी कोशिश की करने की कि जो वो कर सकता था, लेकिन विश्वास योग्य परमेश्वर उसको दोबारा झाड़ी में से बोलता है अब तू वापस जा, मैं देख मैं उतर आया हूं कि मैं इजराइलियों को उनके कराहने से छुड़ाऊं। आपको पता है जब खुदा ने मूसा से जलती हुई झाड़ी में से आवाज से बात की तो क्या 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 बात की? मैं तेरे पिता अब्राहम
इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। उस टाइम खुदा अपना वायदा याद करवा रहा था उसको, मूसा को, कि मेरा वायदा था उनके साथ, तुम्हारे पिता के साथ। क्या वायदा था? कि तुम 400 साल तक मिस्र में गुलाम रहोगे और उसके बाद मैं उनको छुड़ाऊंगा। खुदा वायदों का परमेश्वर है, वो वायदों को पालता है। ही इज ए फेथफुल गॉड। तब उसने बोला, पहले इंट्रोडक्शन दी खुदा ने अपनी, मैं कौन हूं। फिर उसके बाद बोला, अब मैं उतर आया हूं कि मैं उनको छुड़ाऊं। तो मेरे लिए अगर मैं मूसा होता तो मैं तो खुश हो जाता कि खुदा खुद उतर आया मिस्रियों से छुड़ाने के लिए। लेकिन अगली आयत में लिखा है, अब तू जा, अब तू जा। तो मैं बोलूंगा, प्रभु अभी तो तुमने बोला कि मैं उतर आया उनको बचाने के लिए, खुद बचा जाके। खुदा कहता नहीं, अब तू जा। तो सबसे डिफिकल्ट बात यह है उस वफादारी के ऊपर भरोसा करना परमेश्वर की। जो मूसा वहां से डर के भागा था, खुदा के कलाम में लिखा है, जब 9वीं विपत्ति उनके ऊपर पड़ी तो फिरौन ने मूसा को बोला, अब तू मेरे सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना, अगर दिखाएगा तो तू मारा जाएगा। मूसा कहता है उसको, तूने ठीक बोला, अब मैं तेरे को कभी नहीं दिखूंगा। ये है उसका हयाब, ये हौसला। क्यों? क्योंकि उसने उस विश्वास योग्य परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास किया। उसको पता लग गया भी ठीक है, जो परमेश्वर मेरे को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वायदे याद करवा के बात कर रहा है मेरे से, वो परमेश्वर मेरे को धोखा नहीं देगा। उसको ये पता लग गया। हम जीवन एक जीते हैं, हमारी जीवन की बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, और हम हर दिन हर नई परेशानियों को हमारे सामने आती हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर भरोसा रखते हैं? ही इज ए फेथफुल गॉड। अगर हम उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखेंगे तो वो अपनी वफादारी हमारे साथ दिखाना शुरू कर देगा। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को बहुत माइटली, मतलब पावरफुल तरीके से देखा है। मैं आज ब्रदर से बात कर रहा था कि कैसे कैसे परमेश्वर ने मेरे को उन विपत्तियों से बचाया, और परमेश्वर ने मेरे को वायदे दिए कि परमेश्वर मेरे साथ क्या क्या करेगा। और उन वायदों को जब मैं याद करता हूं और जब मैं प्रैक्टिकल देखता हूं, जब मैं संसार में या कहीं जाता हूं, तो मेरे को समझ आती है कि परमेश्वर ने बोला था और ऐसा हो गया। खुदा वायदों का परमेश्वर है। खुदा आपकी वफादारी को देखना चाहता है कि आप कितने परमेश्वर के वायदों के ऊपर कितने खरे उतरने वाले हैं। क्या आप वफादार हैं परमेश्वर के वायदों के लिए? अगली बात, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। परमेश्वर आपकी वफादारी का आदर करता है। ही ऑनर्स योर फेथफुलनेस। आप काम पे कितने वफादार हैं? अपने एम्प्लॉयर के प्रति आपकी कितनी वफादारी है? खुदा उसका आदर करता है। चाहे आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक बुरा भी हो, लेकिन पौलुस कहता है तो उनके लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। हमारी वफादारी क्या है? खुदा ये देखना चाहता है। और खुदा हमारे हाथों के कामों के ऊपर हमें बरकत देता है हमारी वफादारी के अनुसार। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, वफादार के साथ तू वफादार बनता है। हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमें बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। वफादार तो है ही नहीं परमेश्वर के काम के प्रति, दुनियावी कामों के प्रति भी वफादार नहीं। हम अपने हाथों के कामों पे बरकत मांगते हैं। खुदा ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और खुदा के कलाम में लिखा है ताकि वो वहां पे काम करे। ऐसे ऐश करने के लिए नहीं रखा खुदा ने उसको, लिखा उसकी देखभाल करे, वहां काम करे। काम करने के लिए रखा खुदा ने। जिसको खुदा ने खुद अपने हाथों से बनाया, उसको बोला भी देखभाल कर, इसकी काम कर। और हम अगर वफादार हैं अपने काम के प्रति तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। मैं सिस्टर से बात कर रहा था लास्ट टाइम, परमेश्वर से मांगना है तो परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दे, और परमेश्वर बरकत देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 5 आयत
मैं बहुत ज़रूरी है ये बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक आयत लिखी है और वो आयत इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़ना ब्रदर, क्या लिखा है? इशाया चैप्टर 11 वर्स 5। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। उसकी कटी का फेंटा धर्म, कटी कमर को बोल देते हैं, और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगा। यहां दो वर्ड्स आए हैं, सच्चाई और धर्म। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए नबूवत कर रहा है यशाया नबी। खुदा यशाया नबी को बोल रहा है कि तू नबूवत कर, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये उसके लिए नबूवत है पूरी। अगर आप इसकी ऊपर वाली वर्सेस को पढ़े और नीचे वाली वर्सेस को पढ़े तो दिस इज ए प्रोफेसी। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसकी कमर के, अब जो कटी है ना उसको, मतलब हम यहाँ पे कई, मैं नेट पे सर्च कर रहा था, एक वो शोल्डर से नीचे को ऐसे पहनते हैं ना, यहाँ पे वो टैग लगाया होता है, उसको भी बोलते हैं। और कमर पे तो हमें पता ही, अभी हम जो पट्टा बांधते हैं जिसको कहते हैं ना लेदर का। जो सच्चाई वर्ड है इसको एक्चुअली ट्रूथफुलनेस बोलते हैं। ट्रूथफुलनेस, ये वर्ड जो है ये फेथफुलनेस को भी दर्शाता है। कई वर्जन में यहाँ पे जो वर्ड है वो फेथफुलनेस आया, केजेवी में, किंग्स जेम्स वर्जन में, और एनआईवी में ये आया राइचियसनेस एंड फेथफुलनेस। सो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की कमर के ऊपर एक फेंटा है, जिसको फेंटा या कह लो बेल्ट है, दैट इज कॉल्ड बेल्ट ऑफ राइचियसनेस एंड बेल्ट ऑफ फेथफुलनेस। परमेश्वर ने अपनी कमर के आले दुआले एक सच्चाई को बांध रखा है। और आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख लें। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जब पकड़ने वाले उसके पास आए, उन्होंने सिपाहियों को और फरीसियों को और जो यहूदी थे उनको बोला, इनको जाने दो, मेरे को पकड़ो। तुम मेरे को पकड़ने आए हो, मेरे को पकड़ो, इनको जाने दो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने चेलों से और अपने जान पहचान वालों से उतना ही प्यार करता रहा जितना वो शुरू से करता था। वो वफादार रहा उनके साथ। खुदा के कलाम में लिखा है वो मार्था मरियम से प्यार करता था, लाजर से प्यार करता था, उनके साथ वो वफादार बना रहा। वो अपने चेलों से प्यार करता था, उनके साथ वो वफादार बना रहा। बल्कि प्रभु ने बोला, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। पास्टर अनिल कांत ने गीत गाया, कैसे था वो? वफादार यीशु मुझको बना, वफादार यीशु मुझको बना, हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, वफादार यीशु मुझको बना। थाम ले हाथ खुदावन थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन थाम ले हाथ, थाम ले हाथ खुदावन थाम ले हाथ, हाँ हर रोज हाँ हर वक्त प्यार ही प्यार तेरी कुदरत, थाम ले हाथ खुदावन थाम ले हाथ। वो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है जो भेड़ पिता ने मेरे को दी वो कोई मेरे से छीन नहीं सकता। वो परमेश्वर है जो वफादार परमेश्वर है, जो कहता है तुम वफादार, मैं वफादार हूं, तुम भी वफादार बनो, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। परमेश्वर हमारी वफादारी के अनुसार हमें फल देगा। डेविड के बारे में मैं सोच रहा था, डेविड, खुदा ने डेविड को क्यों चुना? डेविड दाऊद नबी जो था, दाऊद राजा नबी भी है, राजा भी है। परमेश्वर ने उसको भेड़ चराते राजा के लिए अभिषेक कर दिया उसका खुदा ने। परमेश्वर के कलाम में लिखा, हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय उसकी 37 आयत।
यहां पे एक वाक्य है, जब गोलियत इज़राइल के ऊपर मतलब उनको ललकार रहा था कि अगर तुम में से कोई योद्धा है तो मेरे साथ लड़ाई करे, हम सब तुम्हारे नीचे आ जाएंगे, अगर नहीं तो हम तुम्हें टेक ओवर कर लेंगे। उस टाइम पे दाऊद के पिता यिशै ने दाऊद को उस युद्ध के मैदान में भेजा, कुछ खाना पीना देके कि जा अपने भाइयों के लिए खाने पीने की वस्तुएं ले जा। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि दाऊद, क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराता था, दाऊद रोटी लेके, कुछ किशमिश की टिकिया और कुछ पनीर लेके वहां पे चला गया युद्ध के मैदान में। लेकिन वहां की बात लिखी है, वहां लिखी है दाऊद भेड़ों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़ के गया, ऐसे नहीं गया, वो थोड़े में वफादार था। और जब वहां पे गया तो उसका भाई बोलता है तू यहां क्या कर रहा है, तू मजे लेने आया यहाँ पे। वहां पे लिखा है तू, मैं तेरे को जानता हूं, तू ऐसे ही आनंद ले रहा है बातों का, चल पीछे हट। और एक बात बोलता है, वो कहता है वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तेरी वो छोड़ के आया, तो वहां पे वो किसको पास, वो कहां पे है, थोड़ी सी लिखा है, थोड़ी सी। 17 बाप की 17 आयत, सॉरी, यहाँ लिखा है यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज, ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, ये पनीर की 10 टिक्कियां उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर कोई निशानी ले आना। आगे लिखा है 20वीं आयत में, अत दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला, और सेना जब रणभूमि में को जा रही थी, संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वे गाड़ियों के पड़ाव में पहुंच गया। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो वो रोटी लेके, पनीर लेके वहां पहुंच गया। और आगे लिखा है 28वीं आयत में, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तो उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तो तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। आपने बात नोट की, थोड़ी सी भेड़ बकरियां। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो थोड़े में वफादार है, जो थोड़े में फेथफुल है, आई विल मेक हिम मास्टर ऑफ मैनी प्लेंटी, मैं उसको बहुतों का मालिक बनाऊंगा। खुदा ने अपनी प्रजा इज़राइल की रहनुमाई करने के लिए भेड़ बकरियों में से पता क्यों चुना राजा दाऊद को? क्योंकि वो थोड़े में ईमानदार था। आगे खुदा के कलाम में लिखा, जो ब्रदर ने पढ़ा, कि उस परमेश्वर ने जब कोई, लिखा है वहां पे, जब कोई भालू या भेड़ शेर मेरी भेड़ को चुरा के ले जाता था तो मैं उसके मुंह से छीन लेता था। उस खुदा ने मेरे को उससे भी बचाया। दैट मीन्स वो फेथफुल था, वफादार था, अच्छा चरवाहा था। इसलिए वो लिखता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वे मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वे मेरे जी में जी ले आता है, अपने धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हम थोड़े में वफादार रहें, खुदा हमें बहुतों का मालिक बना देगा। खुदा हमें वफादार बनाना चाहता है। दुनिया वफादार नहीं है, दुनिया वायदे करके भूल जाती है। सबोपदेश की किताब में लिखा है, जो मन्नत तूने परमेश्वर के सामने मानी हो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। दैट मीन्स जो प्रॉमिस तूने खुदा के साथ किया उसको पूरा करना, उसमें विलंब नहीं करना। क्यों लिखा है? परमेश्वर क्यों तेरे हाथों के ऊपर तेरे को नाश करे, तेरे हाथों के कामों पे बरकत उठा ले। जब हमारे हाथों के कामों के ऊपर बरकत नहीं है, हम देखें कि कहीं हमने परमेश्वर से कोई वादा तो नहीं किया था। वहां लिखा है फिर तू बाद में मत कहना कि मेरे से भूल से बोला गया परमेश्वर के दूत के सामने, ये मत बोलना। तू देख कोई वादा तो नहीं किया तूने किया। क्यों? क्योंकि खुदा वफादारों का खुदा है। वो खुदा वफादारी चाहता है आपसे। जो आपने प्रॉमिस किया, अगर खुदा वो प्रॉमिस पालता है, खुदा चाहता है कि आप भी वो प्रॉमिस रखें। आप भी अगर मन्नत मांगिए परमेश्वर के सामने, उसको पूरी करें। मैं बहुत बार मैंने इस बात को नोट किया यहूदा इस्करियोती के बारे में। प्रभु ने यहूदा इस्करियोती को भी चुना, वो वफादार नहीं था। वो
वचन में लिखा है कि ये वही यहूदा इस्करियोती था, यूहन्ना कहता है, जिसने उसको पकड़वा दिया था। वफादार नहीं था वो, अंत उसका सारे जानते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं प्रभु ने उसको चुना क्यों? ठीक है, परमेश्वर ने अपना काम करना था, उसको यूज करना था कि वो प्रभु यीशु मसीह को सलीब तक लेके जाए, राइट? लेकिन उसमें एक क्वालिटी थी, वो पता क्या क्वालिटी थी? वो अनफेथफुल था, इसलिए प्रभु ने उसको चुना। और भी तरीके हो सकते थे, प्रभु यीशु मसीह स्लीप पे चले जाते, क्योंकि वो तो काम था उनका, वो उसी को तो करने आए थे। प्रभु ने यहूदा क्यों चुना? उसका आंसर मैं बताता हूं आपको। ब्रदर पढ़ना यूहन्ना की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 4 आयत। ये वाक्य ऐसे है कि मरियम, मार्था और लाजर, ये 3 भाई बहन थे, और लाजर मर गया, लाजर जी उठा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। उसके बाद वहाँ पे वो सारे आनंद कर रहे हैं, भोज कर रहे हैं बैतनिया में, और प्रभु यीशु मसीह भी उनके बीच बैठे हुए हैं। और जब ऐसा माहौल हो गया तो मरियम एक बहुमूल्य इत्र लेके आई, और वो बहुमूल्य इत्र मरियम ने प्रभु के पाँव में डाल दिया, सारा उंडेल दिया, खत्म कर दिया उसको। तो यहूदा इस्करियोती कहता है, लिखा वो रिसियाने लगे उस पर भी, ये क्यों नाश किया? 300 दिनार का, मतलब पूरे साल की कमाई थी उस टाइम की, वो इतना क्यों नाश किया? आगे पढ़ना क्या लिखा है। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। अब इस बात पे मैं बहुत कभी हंसता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैसों की थैली चोर को दी हुई है। अब सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह जो इस समय को भी जानते हैं, पास्ट को भी जानते हैं, फ्यूचर को भी जानते हैं, और यूहन्ना लिख रहा है प्रभु यीशु मसीह का सबसे करीबी चेलों में से एक, कि वो इसलिए नहीं कह रहा था क्योंकि वो चोर था, ये लिखा है, वो चुराता था पैसे। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक चोर को अपनी थैली दी हुई है। मतलब मैं इस चीज पे बड़ा हैरान होता हूं। मतलब किसी को नाश करना हो ना, किसी बेईमान को खुदा के सामने, तो उसको पैसे दे दो, क्योंकि वो अनफेथफुल है, वो गड़बड़ी करेगा और नाश होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा जो पैसे चुराते हैं, गबन करते हैं ना, बड़े लोगों को जानता भी हूं मैं सोचता हूं प्रभु कि लोग तेरे घर में बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पैसे चोरी कर रहे हैं। फिर मेरे को यहूदा इस्करियोती की बात याद आती है कि बिल्कुल उस प्रभु के साथ में बगल में बैठने वाला, उसी टेबल पे खाने वाला, प्रभु की थैली में से चोरी कर रहा था वो। तो वो कोई बड़ी बात नहीं लगती मेरे को। फिर प्रभु यीशु मसीह के पास फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, आपको पता है, चुंगी लेने वाला प्रभु यीशु मसीह के पास था, मत्ती। लूका था जो डॉक्टर था, पढ़े लिखे लोग थे। मत्ती तो बिल्कुल चुंगी से प्रभु ने बोला भी तू उठ के आ जा मेरे पीछे। अब चुंगी लेने वाले तो पैसे को नहीं छोड़ते, आपको पता है, नहीं छोड़ते वो तो किसी की जेब में से अगर दुक्की भी निकलती है तो निकाल लेंगे, दे इधर तू, हम बाद में हिसाब करेंगे। ऐसे बंदे को खुदा ने अपना पैसा नहीं दिया। किसको दिया? यहूदा इस्करियोती को, वो चोर था। मेरे को बात समझ लगी कि उसका चुनाव प्रभु ने इसलिए किया कि वो अनफेथफुल था, और कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं है बाइबल में इसका। ये नहीं है कि उसको प्रभु उसको चाहते थे वो नाश हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रभु किसी को नहीं चाहते नाश हो, लेकिन उसकी अनफेथफुलनेस ने उसको प्रभु का 12 में से एक चेला बना दिया। ये था उसकी क्वालिटी। इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर आप वफादार हैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर आप वफादार नहीं हैं तो परमेश्वर, लिखा है, टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, खरे के साथ तू अपनी खराई को दिखाता है, शुद्ध के साथ तू शुद्ध बनता है, दयावंत के साथ तू दयावंत दिखाता है, वफादार के साथ तू अपने आप को वफादार दिखाता है। ये लिखा है।
हम वफादार बने परमेश्वर के सामने, थोड़े में ईमानदार रहें। अगर हमारे घर में फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है और हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया क्या क्या कुछ कर रही है, नहीं, हम उस प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं जिसकी थैली तो यहूदा इस्करियोती के पास थी और टैक्स देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और प्रभु पतरस को बोलते हैं जाके मछली के मुंह में से पैसे लेके आ। अगर वो थैली किसी और के पास होती तो प्रभु को बोलना ना पड़ता पतरस को भी जाके मछली के मुंह से पैसे लेके आ। लेकिन हम उस खुदा को जानते हैं जो मछली के मुंह से सिक्का निकालने वाला परमेश्वर है। जो मर्जी दुनिया करती रहे, जो मर्जी करती रहे, इट्स नथिंग टू डू विद यू, विद मी। कोई फर्क नहीं हमें क्या हो रहा है दुनिया में। हमने देखना है कि हमारा परमेश्वर वफादार है, वो हमारी घटी को कहां से पूरी करेगा? आसमान से पूरी करेगा, स्वर्ग से पूरी करेगा। वचन में लिखा है कि दुनिया के लोग इन वस्तुओं के पीछे पड़ते हैं, तुम नहीं करना ऐसे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों वस्तुओं की आवश्यकता है, वो तुम्हें देगा। इज ए फेथफुल गॉड। बाइबल भरी पड़ी है, आप सदरक मिशक अबेदनगो की स्टोरी देख लें, आप सारा की स्टोरी देख लें, है ना। इब्रानियों की किताब में लिखा है, पढ़ना ब्रदर, क्या लिखा है, क्यों सारा को बरकत मिली, उसका आंसर लिखा है इब्रानियों की किताब, उसका 11 बाब, उसकी 11 आयत, वर्स 21 भी पढ़ देना। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। 11 की 11 वर्ष को आगे लिखा है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। लिखा है ना, पढ़ना, पूरा पढ़ना। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ, बरकत का कारण ये है सारा की, उसने किसको सच्चा जाना? जो प्रॉमिस करने वाला है। उसको पता लग गया कि जो फेथफुल गॉड जो है वो प्रतिज्ञा करने वाला, वो वाचा बांधने वाला है, और उसको वो पूरा भी करने वाला है। इसलिए वहां पे लिखा है कि उसने बरकत क्यों पाई? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को, प्रॉमिस करने वाले को उसने सच्चा जाना कि ही इज ए फेथफुल गॉड। सारा की शुरुआत कोई अच्छी नहीं थी। सारा ने अपनी रखेल हाजरा को उसको दे दिया, अब्राहम को दे दिया, भी तू मेरे लिए इसमें से बालक उत्पन्न कर। लेकिन उसका एंड देखो आप, वो मूल माता बनी बहुत सारी जातियों की। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। ये है उसका आंसर। अब्राहम की कोई शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका एंड अच्छा था, वो बना। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, अगर ऊपर पढ़े, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना, क्योंकि उसने इसहाक को बलिदान होने के लिए दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर पत्थरों में से भी संतान को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उसने ये काम किया। हम अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। अगर हम भरोसा रखते हैं तो ये यकीन जानिए, सिचुएशन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हमारा खुदा जो है वो इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। इज ए फेथफुल गॉड। जो वायदे उसने हमारे जीवन में किए हैं वो उनको पूरा करने के योग्य है। रोमन्स में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं वो उनको पूरा भी करता है, उनको योग्य है पूरा करने के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें। हमारा खुदा फेथफुल खुदा है। हमें खुदा कहता है तुम वफादार बनो। हमारा चुनाव जो है वो हमारी वफादारी के ऊपर निर्भर करता है कि परमेश्वर हमें कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं तो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। वो कहता है मैं तो अधूरे जन्मे बच्चे की मानंद हूं, ये कहता है। लेकिन परमेश्वर ने उसका चुनाव कर लिया। क्यों कर लिया? परमेश्वर ने उसको विश्वास योग्य जाना। ये लिखा है खुदा के कलाम में। हम चाहते हैं परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने। हमारी कोई परिस्थिति हो, हम कई बार डगमगा जाते हैं कि हमारी सिचुएशन ये है, अगर हम ये कर ले तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इट्स नथिंग टू डू विद गॉड। खुदा अपने वायदों का सच्चा है। जो वायदे उसने कर लिए, अगर वो चाहे तो वो आपके जीवन में पूरा करके ही छोड़ेगा, और कोई चारा नहीं है कि वो ना पूरा करे। हमारी परिस्थितियों के ऊपर कभी ध्यान ना दें, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर विल नेवर forsake us, नॉट, कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं।
परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के सामने वफादार बने, परमेश्वर के सामने झुक जाएं। प्रभु मेरे को वफादार बना, जैसे तू वफादार है परमेश्वर, मेरे को भी हिम्मत दे कि मैं तेरी बातों को अपने दिल में ऐसे रखूं कि मेरे जो तेरे वायदे हैं वो मेरे जीवन में अपने आप पूरे होते चले जाएं। अब छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को वफादारी दिखाएं, परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों में आपको वफादारी दिखाएगा। जो काम इम्पॉसिबल होंगे परमेश्वर वो आपके लिए कर देगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़े में वफादार रहे। परमेश्वर बोलेगा, हे अच्छे दास, तू थोड़े में वफादार रहा, इसलिए तू बहुतों का मालिक बन। परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो चाहता है कि आप वफादार बने परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया।